चलिए, ये जो है जो लेक्चर बन रहा है एनसीईआरटी का है, क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी भूगोल का है। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इस पे जो है बी लेक्चर बन रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी पूछे जाते हैं पृथ्वी के सौर, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लिया। और आप जिस दिन ये पूरा क्लास 6, 7, 8 का कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको जो है इसका PDF भी प्रोवाइड करा देगा। उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें तो बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं रहेंगी, बट मैं नोट्स में सारा मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी, तो हम देखेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे लिखा है पूर्णिमा, क्या लिखा है? पूर्णिमा और अमावस्या। ये क्या है आपके? या खगोलीय पिंड है, ये क्या है आपके? तो इसको हम जानेंगे। जैसे पूर्णिमा फुल मून उसे कहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का वह संपूर्ण भाग प्रकाशित महीने में केवल एक दिन होता है, वही क्या होता है? पूर्णिमा का। जिस दिन सूरज पूरा दिखाई दे देगा उस दिन क्या होता है? वो पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। और अमावस्या उस दिन होता है जिस दिन चंद्रमा 1% भी दिखाई न दे, वो क्या होता है? अमावस्या होता है, ठीक। अब देखिए खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड जैसे आपके जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वही क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखिए तारा क्या है? आप देखिए, क्या मैंने बोला? तारा या ग्रह। ग्रह देखिए, तारा और ग्रह में अंतर है। तारा में क्या होता है? स्वयं लाइट होती है, उसमें ऊष्मा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। लेकिन ग्रह उसे कहते हैं जिसमें स्वयं ऊष्मा नहीं होती, ना ही इसमें क्या होती? स्वयं लाइट नहीं होती है, मतलब लाइट भी इसके अंदर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जैसे नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर या बिग मेजर है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी नक्षत्र मंडल के बारे में इसमें बताया गया। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो रात के समय जो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां जो देखते हैं, वही क्या होता है? नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी की वही कहते हैं आप, ठीक है ना। उसी को सप्तऋषि और 7 ऋषि के बारे में, सप्तऋषि जो है बताया गया है। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है ना। और देखिए परिवार और पड़ोसी में जो होते हैं, परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपका आसमान में अधिक तारों का ग्रह नक्षत्र को दिखलाए। अब देखिए ध्रुव तारा किसे कहते हैं? क्या कहें? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा उसे कहते हैं कि जैसे आप उत्तरी दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे प्राचीन समय में लोग रात के समय में जो दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, उसी को उत्तरी दिशा को बताता, उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए आप, ठीक। अब आइए, ग्रह मैंने बता ही दिया था, ठीक। ये आपके जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है। अब एक एक के बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। जैसे सौरमंडल का जो निर्माण होता है वो 8 ग्रह हैं आपके जो हैं। कौन है? 8 ग्रह जो हैं, ये 8 ग्रह, ठीक। 8 ग्रहों के साथ साथ जो है उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिल करके ही सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे आप जान लीजिए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्या पूछा मैंने? बताया क्षुद्र ग्रह। तो तारों और ग्रहों, क्या तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह मिलते कहाँ हैं ये भी जान लीजिए। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये जैसे आपका क्या है? मंगल है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको मंगल,
और ये जो बृहस्पति इसी के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनी हुई है ये आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वही उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड जो है वायुमंडल पूरी तरह नहीं जल पाते हैं घर्षण के कारण, तो पृथ्वी पर गिरने पर गड्ढे बन जाते हैं, नहीं कभी आप देखते हैं। अब देखिए लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा हमारे सौर मंडल और आकाश गंगा का एक भाग है आपका, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम एक बार थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जान लेते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है आपका। ये जो सूर्य आपको दिख रहा है ये क्या है आपका सौर मंडल का केंद्र है। वह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म है और गैसों से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना है, और कुछ भी और अन्य गैस भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है फिर हीलियम है आपका, ठीक है ना। और ये गुरुत्वाकर्षण के ही कारण जो है सबको बांधा हुआ रखा हुआ है, ठीक है ना। और लमसम जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है आपका, ठीक है ना। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य की दूरी के अनुसार। जैसे पहला आपका क्या हो गया बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये हो गया। और सूर्य के अगर देखा जाए सूर्य का ये सारे जो ग्रह हैं दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। पूछ देता है कि सूर्य के जो चक्कर किसमें, तो वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, ऐसे सारे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें दीर्घवृत्ताकार में जो है चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य का चक्कर जो है 88 दिन में लगाता है। सबसे नज़दीक ग्रह यही है बुध है। आप देखिए ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है, फिर शुक्र है, ठीक है ना, फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है ना, फिर आपका क्या है बृहस्पति है। ऐसे हुए तो मैंने बताया है ना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूर, वरूर, ये सारे जो हैं आपके, ठीक। तो अब देखा जाए और पृथ्वी जो आपकी है तो पृथ्वी के हिसाब से जो आकार के हिसाब से देखा जाए तो 3rd नंबर पे आता है ये आकार के हिसाब से, मतलब ये सॉरी दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से जो 5वें नंबर का ग्रह है ये, ठीक है ना। ये न अधिक गर्म है न अधिक ठंडा है, यहाँ 70% पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पहुँचने में यहाँ पे 8 मिनट जो है 18 सेकेंड लगते हैं। कितना 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं आपके, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 ही है, ठीक है ना, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड, जिस प्रकार सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है आपका, ठीक है ना। देखिए हम मेन चीज़ हम बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे आप सौरमंडल, सूर्य के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है ना। फिर पृथ्वी के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक। फिर चंद्रमा के बारे में मैंने बता ही दिया। फिर आइए देखते हैं अब एक एक ग्रह के बारे में भी देखते हैं। जो हमारे बुध शुक्र जो ग्रह हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे जो आपके बुध ग्रह हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये जो है सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है ना। और ये 88 दिन में अपना चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी की 8 गुना 18 गुना छोटा है ये आपका, ठीक है ना। कितना है 18 गुना छोटा है आपका। कौन सा ये जो बुध है आपका ग्रह दिख रहा है, ये बुध जो है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए फिर देखेंगे आप, उसके बाद आता है देखिए और एक चीज़ और जानिए, बुध और शुक्र के पास कोई उसके जो उपग्रह नहीं है, जान लीजिएगा। और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ही है। और इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्य का परिक्रमा 225 दिन में लगा लेता है आपका। इसमें कम से कम CO2 जो है 95% है और नाइट्रोजन 3.5% है, ठीक है ना।
यह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी का बहन कहा जाने वाला, उसे क्या कहते हैं? शुक्र को। इसी को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। पूछता है आपसे कि किसी सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं कौन सबसे चमकीला ग्रह है, तो आप क्या बताएंगे? वो जो है आपका कौन सा है? शुक्र ही है, वेनस, जिसे इंग्लिश में वेनस कहते हैं। ठीक। इसका घनत्व तथा व्यास लगभग पृथ्वी के समान, इसीलिए भगनी कहा गया, बहन कहा गया है। ठीक है ना। और पृथ्वी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद आप देखिए मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में आप देखेंगे, मंगल ग्रह जो है ये इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है घूर्णन करने में 24 घंटे 6 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना। समझ में आ गया। इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है वो ओलंपस मेसी है। ठीक है ना। यही वहाँ का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबस है और डीमोस है आपका। ठीक है ना। जो मैंने बताया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो वहाँ पे है निक्स ओलंपिया है, वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जान लीजिए। और पूछ दिया कि जो ग्रह जितने हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह है आपका। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ये आपको जी दिख रहा है, ये बृहस्पति ग्रह जो है सबसे ऊंचा ग्रह है, ऊंचा कह रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह है आपका। ठीक है ना। ठीक। और देखिए तो इसमें जैसे क्या है, शनि जो है अगर देखा है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, दूसरा क्या है आपका शनि है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के ही पास है। पहले जो है बृहस्पति के पास बताया जाता था, लेकिन अब इस समय जो है हमारे पास जो है शनि के पास है। इसका घनत्व जो है पानी के भी घनत्व से भी कम है यहाँ पे। ठीक है ना। क्या है? पानी से भी, अगर पानी में रख दिया तो तैरने लगेगा। ठीक है ना। समझ में आ गया। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ। फालतू चीज़ें इसमें मैं नहीं कुछ भी मैं ऐड कर। आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे देखेंगे अभी अरूण और वरुण बचा हुआ है। तो अरूण और वरुण जो है आपके, ये जो है अरूण और वरुण जो है बचे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये जो चीज़ें हैं आपके अरूण जो है वो 3rd नंबर पे, अगर साइज के हिसाब से देखा 3rd नंबर का है। ये जो सूर्य से जो है 7वां स्थान इसका आता है आपको। ऐसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये 82.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है ना। इसमें जैसे अल्फा बीटा गामा ये सारे भी जैसे पाए जाते हैं, विकिरण भी पाए जाते हैं। और वरुण ग्रह, इस ग्रह की खोज जो है 1846 में जॉन गाले ने किया था। ये हरे रंग का दिखाई देते थे। इससे पूछता कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो वरुण को ही कहते हैं। ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला ये है। ठीक है ना। तो मेन मैंने बता दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर इसमें देखते हैं, जैसे जो हमारे दिए हुए हैं इसमें। ठीक है ना। अब देखिए पूछा हुआ है किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, ठीक है ना, शुक्र, मंगल, ये सारे दिए हुए हैं। तो पृथ्वी का जो आपका जुड़वा ग्रह है वो कौन सा है? आपका शुक्र है। सूर्य से 3rd नंबर सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? 3रे नंबर पे, तो पृथ्वी ही है आपका। कौन सा है? पृथ्वी ही है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वो आप जो देखेंगे वो क्या लगा, दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। अब ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान दिलाते हैं? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में रहते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति अभी मैं बताया हूँ। तो ये जो है नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ग्रह किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा और प्रकाश न हो उसे क्या कहते हैं? वो आपका क्या होता है? ग्रह होता है। ठीक है ना। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो है पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वही क्या है आपके जो है क्या है आपके उल्का पिंड हैं आपके। ठीक।
अब सूर्य से दूरी को बढ़ते हुए क्रम में जैसे मैंने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण। और आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाहते हैं जो आपका एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाला है। शुक्र और अरूण ग्रह हैं जो सूर्य को पूरब की दिशा में जो है, पूरब की दिशा से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करता है। इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में उगा हुआ दिखाई देता है। क्या? सूर्य जो हमेशा पूरब की ओर दिखाई देता है और ग्रह में, लेकिन शुक्र और अरूण पर जो है सूर्य पश्चिम की ओर उगता है। ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है ना। तो ये जो है पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। जल्द ही आपको सेकेंड भी चैप्टर मिल जाएगा इसका एनसीईआरटी का। इसमें पूरा डिटेल दिया है। अगर किसी को पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप हमको जो है ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा जब ये पूरा जो है लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब ये क्लास 6 का, क्लास 6, 7, 8 का मैं पूरा स्टार्ट किया हूँ। लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। इसमें सारे जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप काइनेटिक कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं काइनेटिक कोचिंग सेंटर, उसमें आप देखेंगे भूगोल की जानकारी में, तो उसमें जो है मैं क्लास 6, 7, 8 का जो है एनसीईआरटी का पूरा एक ही में मैं डाल दिया रहूँगा। प्ले लिस्ट में आप दे सकते हैं लाइन बाय लाइन एक एक लेक्चर आप आराम से। ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।